अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था प्लानिंग अ सोल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन। अगर एक बंदा जो है वो अपने सोल्यूशन को प्लान नहीं करता, मतलब क्या हुआ, ना तो वो उसकी टू डू लिस्ट बनाता है, ना डिवाइड एंड कंकर करता है, ना उसे गैस चेक और ना इम्प्रूव करता है, तो फिर वो क्या करेगा? वो खुद से अंदाज़ा लगा लेगा कि हमने इस काम को करना कैसे है। तो द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान। यहाँ तक जो है वो कैंडिड सोल्यूशन की डेफिनेशन है। वो कहता है जो कैंडिड है ये आपके पास स्पॉन्टेनियस को रिप्रेजेंट करता है और अनप्लान, यानी स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, और अनप्लान यानी जिसकी कोई प्लानिंग ना की गई हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, फिर आगे जो है इसकी एग्जांपल पढ़ते भी हैं। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने एक क्रिकेट टीम बनानी है, और हम लोगों ने एक क्रिकेट टीम बनानी है, और उसके लिए हमें जो है वो स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों की क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्रिकेट खेल सकते हैं, तो आप लोग क्या करोगे? अंदाज़ा कैसे लगाओगे कि आपकी क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं? लेट्स सपोज कि आपकी क्लास के अंदर जो है वो 13 क्लासेस हैं। अगर आपकी क्लास के अंदर जो है वो 10 स्टूडेंट्स हैं, तो बाकी जो 13 क्लासेस हैं उनके अंदर से 10-10 कंसीडर करें, तो इस तरीके से जो है वो क्या बन गए? 130 स्टूडेंट्स। यानी ये आप लोगों ने खुद से अंदाज़ा लगा लिया। तो ये है कैंडिड सोल्यूशन, यानी एक स्पॉन्टेनियस है और अनप्लान्ड है। ना तो आपने कोई जो है वो पेपर वर्क किया, आपने क्लास में बैठे ही जो है वो अंदाज़ा लगा लिया। यानी ये क्या चीज़ हुई? स्पॉन्टेनियस और अनप्लान्ड। और इसके साथ ये जो है एग्जाम्पल आ गई। अब एक्चुअल कैसे होगा? मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि अगर हमारी क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, आप उन स्टूडेंट्स के जो है वो नाम लिखोगे एक पेपर के ऊपर, फिर बाकी क्लासेस में जाओगे, वहाँ उन क्लासेस के अंदर जो जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम लिखोगे। वहाँ पे क्या होगा कि एक क्लास से जो है वो 5 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, एक क्लास से 10 भी आ सकते हैं, और एक क्लास से 20 भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो हम पहले कह रहे थे कि 130 स्टूडेंट्स हैं, वो 130 से ज़्यादा स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं और 130 स्टूडेंट्स से कम भी हो सकते हैं। तो जो कैंडिडेट सोल्यूशन है ये कभी भी एक प्रॉब्लम का एक्चुअल सोल्यूशन नहीं होता, यानी ये आपके प्रॉब्लम का 50% सोल्यूशन है। अच्छा, कैंडिडेट सोल्यूशन से क्या होता है? कैंडिडेट सोल्यूशन का जो एडवांटेज है इससे हमारा टाइम बचता है, और ये आपकी प्रॉब्लम का 50% सोल्यूशन होता है। यानी ये ठीक भी हो सकता है और नहीं भी ठीक हो सकता। तो अब जो है वो मैं बुक से डेफिनेशन को पढ़ देता हूँ एग्जाम्पल के साथ कि आप लोगों ने कहाँ से कहाँ तक करनी है। द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान। यहाँ तक आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है। इसके बाद एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर आस्क, अगर आपसे कहा जाए टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, कि आपने अपने स्कूल में स्टूडेंट्स की उन तादाद को फाइंड करना है हु कैन प्ले क्रिकेट, जो कि क्रिकेट खेल सकते हैं। यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स इन योर क्लास। आप अपनी क्लास में क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उन्हें जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन योर स्कूल। फिर आपके स्कूल में जितनी क्लासेस हैं उसके टोटल नंबर के साथ क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। योर आंसर इन दिस वे इज द कैंडिडेट सोल्यूशन। तो इस तरीके से जो सोल्यूशन है वो क्या होगा? कैंडिडेट सोल्यूशन होगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने डेफिनेशन जो है वो एग्जाम्पल के साथ यहाँ तक करनी है। इसके बाद है टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। वो कहता है कि अगर आपने क्रिकेट प्लेयर की एग्जैक्ट तादाद को फाइंड आउट करना है, यू हैव टू ऑप्ट सम अदर वे। तो आपने किसी दूसरे तरीके को जो है वो अडॉप्ट करना होगा, लाइक विजिटिंग ईच क्लास और गेटिंग डाटा फ्रॉम टीचर्स। कि आप हर क्लास में जाएंगे और टीचर से क्या करेंगे? डाटा हासिल करेंगे। वन कैन थिंक ऑफ कैंडिडेट सोल्यूशन एनी टाइम। वो कहता है कि यहाँ पे कोई भी जो है वो कैंडिडेट सोल्यूशन के बारे में किसी भी टाइम जो है वो सोच सकता है। अ कैंडिडेट सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम। कैंडिडेट सोल्यूशन से क्या होता है? हमारा टाइम जो है वो सेव होता है, हमारा टाइम बचता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव आ सकती है। इसके अलावा वो कहता है इन फिगर 1.4 देयर आर डिफरेंट वेज शोन टू रीच अ सर्टेन प्लेस। वो कहता है कि आपकी फिगर 1.4 के अंदर हमारे पास डिफरेंट वेज हैं एक सर्टेन प्लेस तक पहुंचने के लिए। एंड द वन यू थिंक कैन वर्क इज द कैंडिडेट सोल्यूशन। और एक जो रास्ता है जो आप सोचते हैं वो क्या होगा? इसका कैंडिडेट सोल्यूशन होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कैंडिडेट सोल्यूशन इज द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे उसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि ये ज़रूरी नहीं है जो कैंडिडेट सोल्यूशन है वो एक प्रॉब्लम का एक्चुअल सोल्यूशन हो। तो आप लोगों ने जो डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट करनी है। द वर्ड कैंडिडेट यहाँ से स्टार्ट करके आप लोगों ने यहाँ तक करनी है।
इन दिस वे इज़ द कैंडिडेट सोल्यूशन। नीचे आप लोगों ने जो है वो कुछ नहीं करना, तो और ये एक एंड पे ऑब्जेक्टिव आ सकती है, इट इज़ नॉट ए नेसेसरी दैट द कैंडिडेट सोल्यूशन इज़ द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स फ़िलहाल के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो मेरे चैनल को जो है वो फौरी तौर पे जो है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन द टाइम आपको मिले। तो फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।